औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। खुदा का शुक्र है कि उसने इतने बेहतरीन और बाबरकत जिक्र को करने और सुनने के लिए हमें मुंतखब किया। आज की ये गुफ्तगू हज़रत इमाम तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के हवाले से मुनक्किद की गई है और हम इमाम तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की ताज़ियत इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश करते हैं कि मेरे वो मौला इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जिनको फ़कत 25 वर्ष की उम्र में जहर देकर शहीद कर दिया गया। मेरे वो मौला कि जिन्होंने अपनी 25 वर्ष की उम्र में भी, वो मुख्तसर सी उम्र में भी मेरे मौला ने जिंदगी का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था कि जो मौला ने उम्मत की इस्लाह के लिए ना गुजारा हो। मेरे वो मौला इमाम तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जिनके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। आज के इस पैगाम का अहम मकसद ये है कि जहां पर हम इमाम तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत पर बहुत ज़्यादा गमगीन हैं और पुरसा देते हैं, उसके साथ साथ हम ये भी कहें कि हम तो वसीले के मानने वाले हैं और मौला की खिदमत में अपनी जायज़ हाजात को पेश करें। इमाम तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे मौज़ात दिखाए, ऐसे करामात दिखाई कि बादशाह वक्त भी आपके मौज़ात देखकर हैरान रह गया। मौला की जिंदगी का कोई ऐसा अंसर नहीं था कि मौला ने दीन के बारे में बात ना की हो। आपने उस वक्त के ज़ाहिरी काजियों को अपने दीन से, अपने इल्म से, अपने जवाबात से शिकस्त दी। मेरे वो मौला इमाम तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जिनके अलकाबात बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहां पर मौला के 2 अलकाबात पेश करना चाहूंगा कि मौला का पहला लक़ब तकी है और तकी से मुराद वो तकवा है कि जो मौला के अंदर था। वो तकवा कि जो मौला ने अपनी जिंदगी भर वो तकवा इलाही कि मौला खुद भी तकवा इलाही पर रहे और अपनी उम्मत को भी तकवा इलाही की तरगीब देते रहे। और मौला का लक़ब जव्वाद, अल्लाहु अकबर। सामने मोहतरम, इस लफ्ज़ जव्वाद की क्या करामात हैं, क्या अहमियत है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। और मौला का ये जुमला सुनने के बाद मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप के दिल में कोई जायज़ दिल की हाजात है तो अल्लाह को वास्ता दें मौला इमाम तकी अलैहिस्सलाम का, क्योंकि आपका एक लक़ब जव्वाद भी है। देखिए सामने मोहतरम, फ़र्क है गनी में और जव्वाद में। गनी उसे कहते हैं कि जो मांगने के बाद अता करता है। जाहिरी तौर पर तो वो मांगने के बाद जब अता करता है तो जितना मांगा जाए तो उससे ज्यादा अता करता है। मालूम हुआ गनी वो होता है कि जो मांगने के बाद अता करता है और उससे आपकी जो मुख्तसर वक्त की जरूरत होती है वो पूरी हो जाती है। लेकिन जव्वाद कौन होता है? जव्वाद वो होता है कि जो बिन मांगे अता करे। अल्लाहु अकबर। यानी कि जव्वाद उसे कहते हैं कि जो बिन मांगे अता करे और इतना अता कर दे कि जितना अता करने के बाद जिसको अता कर रहा है उस साइल को वापस किसी और के दरवाजे पर जाने की जरूरत पेश ना आए। ये इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौज़ा है कि हमारी जबान पर तो बाद में आएगा, लेकिन मौला हमें उससे पहले अता कर देंगे। और मौला हमें उससे पहले इस तरह से अता कर देंगे कि मौला इतना अता कर देंगे कि हमें किसी और से दोबारा मांगने की जरूरत पेश नहीं आएगी। ये अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौज़ा है, ये अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का करम है, ये अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कमाल है। और खुदा का शुक्र है कि हम मकतब अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वाले घराने से जुड़े हुए हैं। खुदा से दुआ यह है कि हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो जो लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं या जो लोग भी अपने दिल में जो भी शरई नेक हाजात रखते हैं, अल्लाह ताला उनकी तमाम नेक जायज़ दिली हाजात को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। इल्तमास दुआ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।